Hello, my students. I am DK Mishra, just standing before you to teach you the particular fraction which was already started. My dear students, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली क्लासेस में और आज में थोड़ा डिफरेंस हो गया है। मैं बोला था बीच में जाऊँगा, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया और रुकना पड़ा 1-2 दिन और मुझे। चलिए कोई बात नहीं, अब कहीं जाना नहीं है, बस अब स्टार्टिंग होनी है और बंद भी नहीं होना है। हमारी क्लास में अमर सिंह, जाहिदा खान है, स्टाइलिंग बॉय है, रिया शुक्ला है, दिव्यांशु वर्मा है, कृष्ण कुमार हैं, बहुत से स्टूडेंट्स, शहजादे सिद्दीकी हैं, मेनी अदर, अनवेश सिंह, ओके, श्रुति सेठ, अब आएंगे श्रुति सेठ, बिल्कुल नो डाउट। अब हम रेगुलर रहेंगे, ठीक है ना। अब मुझे आई हैव टू गो नोवेयर, कहीं जाना नहीं है मुझे। थोड़ा सा बहुत क्लोज रिलेशन में एक प्रोग्राम था, उसमें मुझे रुकना पड़ा, काफ़ी टाइम टेकिंग था मैटर वो। आप कहीं नहीं जाना है, ओके। आई विल बी रेगुलर फॉर यू और आप भी रेगुलर रहें हमारे लिए। हम बिल्कुल ओके हैं और क्लास लेंगे। चलिए, हाँ आएंगे, हाँ ऐप पर भी, हाँ अब आएंगे, रेगुलर आएंगे। ओके, थैंक यू श्रुति सेठ, बिल्कुल नाइस, वेल डन। न्यू स्टूडेंट है स्टाइलिंग बॉय 1, यू आर मोस्ट वेलकम टू द ऑनलाइन कोचिंग। हाँ डेली चलेगा, डेली विश्वकर्मा क्रिएशन, बिल्कुल नाइस। आई एम गिविंग यू अ प्रॉमिस, आई विल बी रेगुलर फॉर यू। आपके लिए रेगुलर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड यू मस्ट आल्सो बी रेगुलर फॉर मी। चलिए लेट अस स्टार्ट। बातें हो गई, मैंने एक्सक्यूज अपना बता दिया। अब यहां से मैं शुरुआत करता हूं आपकी। ये क्लास यहां से स्टार्ट होनी है और जो क्लास थी वो जीरंड की क्लास थी, जिसे हिंदी में कहते हैं कृदंत संज्ञा। इसको हम लोग कृदंत संज्ञा का नाम दिए हैं, कृदंत संज्ञा। इसमें कई प्रकार के हमारे जीरंड होते हैं, मैं ऑलरेडी उनकी चर्चा कर चुका हूं। आज की क्लास में इसका जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सब मैं क्लियर कर दूंगा। अब इसमें कुछ बचने वाला नहीं है। इसकी नोट्स भी मैं आज लेके आया हूं, नोट्स भी मेरे पास है। मैं उसमें से जितना बचा हुआ पोर्शन है सब मैं दिखा रहा हूं आपको, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या क्या है जरा सुनने का प्रयास करें। मैंने इसकी पिछली क्लास में 3 वर्ड लिखे थे, कांट माइंड, कांट बियर और कांट स्टैंड। कांट माइंड माने ध्यान ना देना, कांट बियर माने सहन ना करना, और इसका मतलब बर्दाश्त ना करना। ये 3 वर्ड आपके सामने हैं। तीनों वर्ड में मैंने बोला था इनके बाद आने वाली जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, इंग फॉर्म का, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। ओके, आगे का सिस्टम मैं बता रहा हूं। अब जो नया टॉपिक है वो ये है, 4 वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, accustomed to और look forward to। ये 4 वर्ड हैं। इसका मतलब होता है लिप्त होना, हैबिचुएटेड टू,
अभ्यस्त होना, और इसका मतलब होता है आदती होना, आशा करना। ठीक है ना, ये चारों वर्ड हैं। जरा देखिए, आप सबको पता है माय डियर, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ये टू लगा होने के बावजूद आईएनजी फॉर्म यानी जीरन का प्रयोग किया जाएगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। सेंटेंस जैसे मैं ये कह दूं कि रामू इज एडिक्टेड टू रामू इज एडिक्टेड टू स्मोक। ऐसे एग्जाम में आएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, जरा ध्यान दीजिए मेरी बात को। एग्जाम में अगर ऐसे थोड़ा सा बदल देता हूं मैं, और यहां पे आ गया डैश, और डैश के बाद ऑप्शन आ गया स्मोक, स्मोकिंग और स्मोक्स। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, अगर मैं ये बोलना चाहूं मीना वॉज habituated to dash, habituated to dash और यहां है स्वीप्स और स्वीपिंग। ये एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन मैं आपको ये दिखा रहा हूं, आई एम accustomed to dash others, और नीचे ऑप्शन है helped, helps और हेल्पिंग। ये फिलहाल 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डियर। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, रिया शुक्ला है, कृष्ण कुमार है, श्रुति सेठ है, बहुत से ऐसे हैं, वर्षा यूनिटी है, उन्नति सॉरी, और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं। दे आर गिविंग द करेक्ट आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। ओके, चलिए अभिषेक वाना, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। अब आंसर देना, बहुत से लोगों ने आंसर दे दिया है। ओके, प्रज्ञा है, हेलो, ओके, और भी बहुत से स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, आंसर बहुत से स्टूडेंट्स दे रहे हैं, बहुत से लोगों ने दे लिया है। चलिए 11 12 दोनों है। प्रज्ञा श्रीवास्तव, ग्रामर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ग्रामर में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों है। अच्छा, अयोध्या से हैं शुभम विश्वकर्मा, चलिए भाई बहुत अच्छे प्लेस से आप हैं।
और बहुत अच्छी बात है, नाइस, वेल डन। आगे इसमें पहले का आंसर याद रखना, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना डियर, तो टू के बाद लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। टू के बाद लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, गलत। नहीं, गलत नहीं, लगना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि एडिक्टेड टू लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव का रूप बन जाता है, और इस पोजीशन में आपको यहां पर फिलहाल लगाना क्या है, स्मोकिंग। यहां पे आपको स्मोकिंग वर्ड का यूज करना है। रामू इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, यानी रामू धूम्रपान करने में लिप्त है, धूम्रपान करने में लिप्त है, ऐसा बोला। अगला है हैबिचुएटेड टू, अभ्यस्त होना। मीना वॉज हैबिचुएटेड टू, और आगे क्या लिखा है, स्वीप। टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था स्वीप, लेकिन स्वीप यहां नहीं आएगा। हैबिचुएटेड टू एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, आईएनजी फॉर्म इसमें लगाना पड़ेगा, स्वीपिंग। आईएनजी फॉर्म आपको ऐड करना है, दैट इज जीरंड, और ये जीरंड माना जाएगा, आईएनजी फॉर्म आपका जीरंड का कार्य करता है यहां पर। अब आगे है accustomed to का मतलब होता आदती होना। I am accustomed to dash others। accustomed to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था, यानी यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन में है ही नहीं है, चूंकि accustomed to आपका एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ लगने वाला जो हमारा वर्ड है वो एडजेक्टिव के रूप में ही होना चाहिए। ये एडजेक्टिव। टू के बाद हेल्पिंग अदर्स, टू के बाद यहां पर हेल्पिंग लगाएंगे और फिर अदर्स लगाएंगे, ये सिस्टम इसका है, ये इसका सिस्टम है। अंतिम क्वेश्चन है, उसका मतलब होता आशा करना। लास्ट क्वेश्चन का इसका मतलब होता आशा करना, किसी चीज के लिए आशान्वित रहना। तो एग्जैक्टली सेंटेंस इसका ये बन रहा है, जरा देखिएगा गौर से। एग्जैक्टली सेंटेंस जैसे मैं बोल दूं, ही इज looking forward to dash the Republic Day। रिपब्लिक डे ये आ गया, और इसमें ब्लैंक्स में ऑप्शन में दे रहा हूं, comes, come और कमिंग, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश द डे रिपब्लिक डे, वो रिपब्लिक डे के आने की आशा कर रहा है। याद रखना मेरी बात को भाई, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर लुक फॉरवर्ड टू है, लुक्स फॉरवर्ड टू है, लुक्ड फॉरवर्ड टू है, लुकिंग फॉरवर्ड टू है, इनमें से कोई भी एक वर्ड है तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। लिटरेचर बेटा बस 4-6-10 दिन में शुरू कर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में लिटरेचर शुरू हो जाएगी 100%। फिलहाल लुक फॉरवर्ड टू जो वर्ड है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए, और आईएनजी फॉर्म इसमें क्या है, कमिंग। कमिंग यानी टू के बाद आपको करना क्या है, टू के बाद कमिंग, कमिंग का प्रयोग करना है, टू के बाद कमिंग का प्रयोग करना है। राइट, वेल सबको समझ में आया होगा, ये सिस्टम सभी ने समझ लिया होगा। गुड, वेरी गुड। अब मैं कुछ ऐसी वर्ब लिखने जा रहा हूं जिनके साथ अनिवार्य रूप से जीरंड का प्रयोग होता है, वो अनिवार्य रूप से जीरंड का प्रयोग उनके बाद होता है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा ऐसी वर्ब को। अब इसका रूल ये है, स्टॉप,
स्टार्ट और है स्टॉप स्टार्ट, अवॉइड, परमिट, फॉरबिड, अलाउ, ये सारी वर्ब्स लिखा हूं मैं। और रुकना, शुरू करना, से बचना, से बचना, अनुमति देना, मना करना, मना करना हो गया, अनुमति देना हो गया, और इसका भी अर्थ हो गया अनुमति देना। ये एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, ही हैज stopped to make आगे है to make, making और makes। नेक्स्ट है प्लीज स्टार्ट डैश बिफोर अस सिंग, सिंग्स और सिंगिंग। नेक्स्ट है अवॉइड, अवॉइड डैश मील फॉर मी, कुक्ड, कुक्स, कुकिंग। ठीक है ना। द प्रिंसिपल permitted dash the bell to ring, rings, ringing। ये ध्यान दीजिए जरा माय डियर स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख रखा हूं और ये 4 क्वेश्चंस के ब्लैंक्स हैं और उन ब्लैंक्स का आंसर आपको देना है। ब्लैंक्स के लिए मैंने विकल्प भी दे रखे हैं, उसमें से कौन सा विकल्प ज्यादा बेटर होगा आपको समझने की जरूरत है। ओके, चलिए सारे बच्चे कोशिश करें और कोशिश करके मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा आंसर ज्यादा क्या, कौन सा आंसर सही है। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस।
चारों क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं बोर्ड पे, क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं और चारों का आंसर आपके सामने विकल्प के रूप में भी है और आपको बताना है। ट्राई टू स्पीक, बताने का पूरा प्रयास होना चाहिए। बहुत से लोग हैं गूगल पे, यूएफसी है, जायदा खान है, बहुत से बच्चे, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेल डन, आंसर दे रहे हैं, फटाफट आंसर दे रहे हैं। हाँ, बस जब विराट पाल जब लिटरेचर पढ़ाना शुरू करूंगा तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जो कंडीशन है सब बताना शुरू कर दूंगा। आप उसमें परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है ना। और एक चीज मैं खास तौर से बता दूं कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अब एग्जाम में नहीं आएगा, समझे ना। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अब एग्जाम में नहीं आना है, तो जो आएगा मैं उसको बताऊंगा, आप परेशान मत हो। जो भी आएगा मैं उसको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। चलें, इसको देखिए जरा सेंटेंस को, बिल्कुल सही आंसर सारे बच्चों ने दे दिया है, बहुत से बच्चों ने आंसर देना शुरू किया है। ओके, राज गौतम, चलिए काफी देर बाद दिखाई पड़े भाई, तुम काफी देर बाद दिखाई पड़े। हाँ बिल्कुल श्रुति, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, बिल्कुल। चलिए अब आंसर देखिए जरा सा। पहले वाले का आंसर मैंने वर्ड्स लिखे हैं, स्टॉप है, स्टार्ट है, अवॉइड है, परमिट है, फॉरबिड एंड अलाउ। ये जितने भी वर्ड्स अगर एग्जाम में कहीं आते हैं तो इनके बाद हमेशा जीरंड का प्रयोग होना चाहिए, जीरंड का ही प्रयोग इनके बाद होना चाहिए। यू कांट यूज अदर वर्ड्स फॉर देम। आशीष सिंह, लेट हो गए आप, चलिए ठीक है, अब आ गए हैं, तो इनके बाद ऐसा वर्ड होना चाहिए। तो आपको पहले वाले में क्या भरना है, आपको पहले वाले में मेकिंग शब्द का प्रयोग करना है। He has stopped making flattery, उसने चापलूसी करना बंद कर दिया है, उसने चापलूसी करना बंद कर दिया है, ये सिस्टम आएगा। दूसरा कहता है प्लीज स्टार्ट डैश बिफोर अस, कृपया हमारे सामने शुरू करिए, क्या, सिंग, सिंग्स, सिंगिंग। तो स्टार्ट के बाद आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, स्टार्ट के बाद आपको सिंगिंग वर्ड यूज करना है। प्लीज स्टार्ट सिंगिंग बिफोर अस, प्लीज स्टार्ट सिंगिंग बिफोर अस, स्टार्ट सिंगिंग बिफोर अस, आपको ये वर्ड यूज करना है। समझ गए ना मेरी बात, स्टार्ट सिंगिंग बिफोर अस, ये इस सिस्टम पर आएगा। आगे देखिए, अवॉइड डैश मील फॉर मी, अवॉइड डैश मील फॉर मी। तो कुक्ड लिखा है, कुक्स लिखा है, कुकिंग लिखा है, कुक लिखा है, कुक्ड, कुक्स, कुकिंग, ये लिखा हुआ है। आईएनजी फॉर्म अवॉइड के बाद आपको लगाना है, अवॉइड के बाद आपको कुकिंग वर्ड यूज करना है। अवॉइड कुकिंग मील फॉर मी, अवॉइड कुकिंग मील फॉर मी, ऐसे आपको बनाना है, ऐसे बनाना है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगला सेंटेंस है द प्रिंसिपल परमिटेड, प्रिंसिपल ने अनुमति दे दिया, प्रिंसिपल ने अनुमति दे दिया, किस चीज की अनुमति दे दिया, टू रिंग द बेल, गलत, रिंग्स द बेल आल्सो रॉन्ग एंड रिंगिंग द बेल इज द करेक्ट आंसर। तो आपको कौन सा वर्ड यूज है, अच्छा लेट हो गए अखिलेश प्रसाद, सारे बच्चे सुन ले ध्यान से। अब हमें कहीं नहीं जाना है, रेगुलर क्लास चलेगी और आपको 9 बजे से 10 बजे के बीच में कल से मैं शाम को प्रेजेंट रहूंगा आपके सामने, ओके, प्रेजेंट रहूंगा। और बेस्ट ऐप पर भी शुरू हो गई, आज पहली क्लास थी, ऐप पर भी मैं शुरू कर दिया हूं, उसमें भी 0 से लेकर के ऊपर तक इनिशियल चीजें जितनी है सब पढ़ाई जाएंगी। वो भी आज पहला वीडियो हुआ है, बच्चे एडमिशन लिए हैं, उसमें बहुत थोड़ी सी फीस है, उसमें भी आज से क्लास शुरू हो गई है, ठीक है ना। कल से जो दोनों क्लासेस जोड़ तोड़ से शुरू होंगी, आप यहां भी पढ़िए, वहां भी पढ़ सकते हैं या यहीं पढ़िए, कोई आप पाबंदी भी नहीं है, जहां जिसकी मर्जी हो बढ़िया से पढ़ेगा, दोनों जगह क्लासेस चलेंगी। उसमें बस थोड़ा सा सारा रेंज उठाकर चलेंगे, उसमें टाइम के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा जरा सा
डिफरेंस रहता है। तो चलिए मैटर समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, ये जो वर्ड्स लिखा हूं ना, इनकी खास बात क्या है जरा सुनिएगा। जैसे मैंने यहां लिखा था यहां पर मैंने यहां लिखा था अवॉइड हो गया, ठीक है ना, परमिट हो गया, अलाउ हो गया, फॉरबिड हो गया, बेड हो गया, ये वर्ड्स हैं। इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट के आने पर 2 + V1 का प्रयोग करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो ध्यान रखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड का प्रयोग करेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड का प्रयोग करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान देना है। समझ रहे ना मेरी बात? नहीं भाई, अभिषेक को सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। श्रुति ऑलरेडी मुझे लाइक करती है, टीचिंग को लाइक करती है, ठीक है ना। आप सोर्स मत लगाओ यार किसी को सोर्स लगवा के लाइक करवाओगे गधे। चलिए बहुत अच्छी बात है, लाइक पर रहे, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, इसमें अगर चूक गए तो समझ लीजिए सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हाँ चलिए आगे सुनिए, आगे बहुत ध्यान से सुनिए, सेंटेंस को देखिए। मैं अगर अलग अलग सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं यहां लिखा द मैन हैज permitted his daughter dash outside, और ब्रैकेट में है go to go और गोइंग। और दूसरा सेंटेंस है द मैन हैज परमिटेड डैश आउटसाइड, और सेम ऑप्शन इसमें है गो टू गो और गोइंग। ये दो सेंटेंस हैं, दोनों को जरा पहचानने का प्रयास करिए। दीज आर 2 सेंटेंसेस, दोनों को पहचानिए और पहचान करके मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार से सेंटेंस का सिस्टम आपको बिलोंग करता है, आप किस तरह से इसको फॉलो करते हैं, बताने का प्रयास करिए। ट्राई टू स्पीक, बताने का फटाफट प्रयास करें। वेरी गुड, अभिषेक पाठक हैं, सोना चौहान है, श्रुति सेठ है, योगेश कुमार है, विश्वकर्मा क्रिएशन है। बहुत से स्टूडेंट्स आर गिविंग द करेक्ट आंसर। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो यू। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेल डन। बहुत अच्छी बात है, अगर स्टूडेंट्स सही आंसर करके देते हैं तो बहुत अच्छी सी बात है। एक रूल मैं आपको बता रहा हूं, उस रूल को फॉलो करिए। एक रूल मैं आपको बता रहा हूं, उस रूल पर जरा ध्यान दीजिएगा। जितनी वर्ब लिखा हूं, जितनी भी मैंने वर्ब्स लिख रखे हैं, इनके बाद तुरंत प्रयोग होने के बाद, इनके बाद अगर कोई
ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे ये वर्ब हुई, ध्यान दीजिए, वर्ब हुई परमिटेड, इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट, तो याद रखना 2 + V1 का प्रयोग होना चाहिए, यानी इन्फिनिटिव 2 का प्रयोग होना चाहिए। 2 + V1, 2 + V1 का प्रयोग यहां पर होना चाहिए था। बात समझ में आ रही होगी ना? 2 + V1 का प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट के आने पर, इसलिए सही ऑप्शन क्या है? ये सही ऑप्शन है, टू गो। मैन, आदमी जो था, हैज परमिटेड हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को अनुमति दे दिया क्या करने की? टू गो आउटसाइड, टू गो आउटसाइड, बाहर जाने की अनुमति दे दिया, बाहर जाने की अनुमति दे दिया, अपनी बेटी को बाहर जाने की अनुमति दे दिया। ये सेंटेंस का सिस्टम बनेगा। जरा दूसरा लिखिए, ध्यान दीजिए, दूसरे में क्या लिखा है? द मैन हैज परमिटेड, और परमिटेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, गायब हो गया। परमिटेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें हमेशा जीरंड का प्रयोग होना चाहिए, और जीरंड क्या है? गोइंग, अर्थात यहां पे आपको गोइंग का प्रयोग करना है। यहां 2 + ऊपर वाले में इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 लगाना है, और नीचे वाले में क्या लगाना है? नीचे वाले में आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड का प्रयोग करना है। इतना आपको मैटर समझने की जरूरत है, इतना आपको मैटर समझने की जरूरत है। अगर इतना नहीं समझ पाएंगे, दैट इज नॉट वेल फॉर यू, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कुछ वर्ब लिखने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सी वर्ब है, मैं नोट करके लाया भी हूं, और उन वर्ब को एक साथ में लिखा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना? ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ट्राई टू राइट डाउन द पर्टिकुलर नोट, ओके? हाँ, ध्यान से सुनना है। चलिए, ब्रैकेट में वर्ब्स लिख रहा हूं। एडमिट, एंजॉय, कंप्लीट, कंसीडर, कंसीडर हो गया, कंटिन्यू, डिले, डिनाई, डिले, डिनाई, डिसलाइक, एक्सक्यूज, फेवर, फैंसी, फैंसी, फेवर, फिनिश, आर्ग्यू, इमेजिन, कीप, प्रिवेंट, रिसेंट, रिस्क, सजेस्ट और ट्राई, ओके?
आप देखिए एग्जाम्पल, ये इतनी वर्ब हैं, आप सबको इनका नाम भी, इनका मीनिंग भी आपको जानना पड़ेगा। आप अगर इनकी मीनिंग को नहीं जानते तो कहीं ना कहीं से दैट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर यू। इनकी मीनिंग भी आपको जानना पड़ेगा। मीनिंग नहीं जानेंगे तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप नहीं अर्थ निकाल पाएंगे। फिलहाल आपको यह पता होना चाहिए, एडमिट माने स्वीकार करना, आनंद लेना, पूरा करना, कंसीडर माने सोचना। हो सकता है आपको यह ना पता हो किसी को, सोचना जो डिफिकल्ट है मैं लिख देता हूं। कंटिन्यू माने जारी रखना, डिले माने देरी करना, देरी करना, डिनाई माने इंकार करना, डिसलाइक माने नापसंद करना, एक्सक्यूज माने क्षमा करना, क्षमा क्षमा करना, फैंसी माने मान लेना, मान लेना, फेवर माने पक्ष में आना, फिनिश माने खत्म करना, फार्ग्यू माने क्षमा करना, फार्ग्यू माने क्षमा करना, इमेजिन माने कल्पना करना, कीप माने पालना, प्रिवेंट माने रोकना होता है यार, रोकना, रिसेंट माने क्रोधित होना या क्रोध दिखाना, रिस्क लेना, सजेस्ट माने सलाह देना, ट्राई माने प्रयास करना, सुझाव देना, प्रयास करना। ये इतने मेन मैंने लिख भी दिया है। ये ऐसी वर्ब है कि आपको किसी भी कीमत पर हर हाल में इनके बाद आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इनके बाद जीरंड, ये कंटिन्यूटी को लेती हैं तो इनके बाद जीरंड का ही आप प्रयोग करेंगे। अगर आप जीरंड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। इनके बाद हर हाल में आपको जीरंड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। सेंटेंस देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। सेंटेंस ये लिया, रामू enjoyed to, या ऐसे डैश yesterday traveling traveling, ठीक है ना। गणेश prevented dash inside to his father goes और गोइंग। ये देखिए जरा, सारे वर्ड्स पर अपनी नजर रखिए, सारे वर्ड्स पर अपनी नजर रखिए और इन दो सेंटेंसेस को सॉल्व करके दिखाइए। राइट, सॉल्व करके दिखाइए। क्लियर हुआ? विधि सिंह का आंसर आ रहा है, विधि सिंह का आंसर आ रहा है, कई लोगों का आंसर आ रहा है, वर्षा उन्नति का आ रहा है, नीलम पाल है, स्टाइलिंग बॉय है, सूरज है, योगेश कुमार, इन सब का आंसर आ रहा है भाई। बहुत अच्छी बात है, एक्सट्रीमली हैप्पी। आप इसको सॉल्व करिए और पहले में आपको मैंने बताया कि इनके बाद किसी भी कंडीशन में, इनके बाद किसी भी कंडीशन में
आप आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी जीरंड का प्रयोग करना पड़ेगा, जीरंड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां एंजॉयड के बाद आपको लगाना क्या है माय डियर? एंजॉय के बाद आपको ट्रेवलिंग वर्ड यूज करना है, ट्रेवलिंग, एंजॉयड ट्रेवलिंग। और यहां पर क्या करोगे? गोइंग, ये लगाना पड़ेगा। चलिए, आपने इसको पढ़ लिया है। ये सारे वर्ड्स जितने भी मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, सारे वर्ड्स का आंसर, इसका मीनिंग आपको क्लियर रखना है, मीनिंग भी क्लियर रखनी है। कल इसकी जबरदस्त प्रैक्टिस होगी पूरा ओवरऑल टॉपिक का, और एक नया टॉपिक फिर मैं शुरू करूंगा। सो नोबडी विल बी एब्सेंट ऑन टुमारो। कल कोई बच्चा एब्सेंट नहीं होगा, और मैं भी, आई शैल आल्सो बी रेगुलर फॉर यू। अब मैं भी रेगुलर हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ बिल्कुल राज गौतम, आप भी सही हो, ठीक है ना। मैं भी रेगुलर रहूंगा, आप भी रेगुलर रहेंगे, तो चैप्टर की ऐसी तैसी। और बीच में फिर लिटरेचर का टॉपिक उठाऊंगा, लिटरेचर में भी रेगुलरिटी होनी चाहिए सबकी, लिटरेचर की भी रेगुलरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फेवर माने क्या होता है? जैसे पक्ष लेना, कुछ मौखिक हो जाए, जैसे आई फेवर, ठीक है ना, आई फेवर या ही फेवर्स टू स्विम इन द रिवर या स्विमिंग इन द रिवर, टू स्विम इन द रिवर या स्विमिंग इन द रिवर, कौन सा बेटर होगा? टू स्विम इन द रिवर या स्विमिंग इन द रिवर, विच वन विल बी करेक्ट? कौन सा सही होगा? आप बताएं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सारे बच्चों से। आई फेवर के बाद टू स्विम इन द रिवर या स्विमिंग इन द रिवर, टू स्विम इन द रिवर या स्विमिंग इन द रिवर, स्विमिंग इन द रिवर। वर्षा उन्नति, बहुत अच्छी बात है। श्रुति जी गुड नाइट यार, बहुत। अभिषेक तुम तो क्या करना चाहते हो यार, पढ़ना नहीं चाहते हो भाई। चलिए अच्छी बात है। हाँ, अब वो आंसर बता रही है, आप जो है हाय हेलो में मस्त है। अरे फिर कर लिया करो टाइम से, है कि नहीं। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर देना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। चलिए माय डियर, यहीं से क्लास को मैं ब्रेक करता हूं। कल पूरी ताकत के साथ मैं आ रहा हूं, और आप भी आइए। जिसको बहुत डीपली में एकदम और जीरो से पढ़ना हो, कुछ नहीं आता है, वो ऐप को ज्वाइन कर लो, ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत इनिशियल आज से शुरू किया हो, सब कुछ एकदम पूरा एक एक कण, परमाणु और अणु सब पढ़ा दूंगा उसमें, ठीक है ना। इंग्लिश का सारा ब्यौरा, इंग्लिश जहां से पैदा हुई ना वहां से स्टार्ट करेंगे, आज से किया हूं तो। और इसमें तो चल ही रहा है, राइट। तो आप चाहें तो उसमें भी पढ़ सकते हैं, ऐप में भी आप मोस्ट वेलकम, आप उसमें भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, सो दैट्स ऑल। और कोई अगर आपका साथी हो, कोई बिल्कुल परेशान हो, आप तो पढ़ ही रहे हैं, तो उसको ज्वाइन करा दीजिए ऐप पर, इंग्लिश के ऐप पर आप उसको ज्वाइन करा दीजिए, वो पढ़ेगा, बेटर होगा हर तरह से। ऑल इन वन टीचिंग उसमें हो रही है, कंपटीशन का भी आ रहा है, उसमें दे रहा हूं सारे कंपटीशन का, और एकेडमिक तो है ही है। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी, हैव अ नाइस टाइम फॉर योर लाइफ। गुड, वेरी गुड, ओके, दैट्स ऑल।